हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओ महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। सो बहुविधि भव दुखनिको करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। मोक्षण प्रकाशक में 5वें अधिकार की चर्चा अपनी चल रही है और यहाँ सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म के अंतर्गत जो सृष्टिकर्तावाद की बात चल रही थी उसका कल तक हमने देखा, उसका निराकरण किया। किस तरह से ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो मान्यता थी उसका निराकरण किया। सबसे पहले तो सर्वव्यापी जो अद्वैत ब्रह्म है उसका निराकरण किया। फिर उसके बाद में वो माया की उत्पत्ति की बातें जो बताई वो उसका निराकरण किया। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश रूप जो कल्पना है उनका निराकरण किया और लोक के अनादि निधन पने की पुष्टि की। अब यहाँ पे पेज नंबर 111 ब्रह्म से कुल प्रवृत्ति आदि का प्रतिषेध, ये यहाँ से अब बता रहे हैं कि वो किससे, टॉपिक वही चल रहा है जो एक मेन हेडिंग था जो जहां से शुरू हुआ था, सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म। ये पेज नंबर 96 से 96 पेज पे जो हेडिंग दिया था सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म, उसी के ये सब पॉइंट्स हैं सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म के। हाँ मम्मी जी, 111 नंबर पेज, 111 नंबर पेज, उसमें नीचे से दूसरा पैराग्राफ। देखिए, तथा वे ही ब्रह्म से पुत्र पौत्रादिक द्वारा कुल प्रवृत्ति कहते हैं। कुल प्रवृत्ति मतलब जो कुल परंपरा है वो ब्रह्म से कहते हैं। और उन कुलों में राक्षस मनुष्य देव तिर्यंचों के परस्पर प्रसूति बताते हैं। राक्षस मनुष्य देव तिर्यंच यानी परस्पर इनके आपस में संयोग से फिर संतान की उत्पत्ति। परस्पर प्रसूति मतलब कि राक्षसों की मनुष्यों के साथ, मनुष्यों का देवों के साथ, देवों का तिर्यंचों के साथ, या फिर आपस में और भी इस तरह से ये उनकी प्रवृत्ति बताते हैं। वहां देव से मनुष्य व मनुष्य से देव, तिर्यंच से मनुष्य इत्यादि किसी माता किसी पिता से किसी पुत्र पुत्री का उत्पन्न होना मानते हैं। यानी माता तो है देव और पिता है मनुष्य, अथवा पिता तो है देव और माता है मनुष्य और उससे पुत्र उत्पन्न हो रहा है।
इस तरह की प्रवृत्ति ये यहाँ मानते हैं। सो कैसे संभव है? हाँ हाँ, बस वो एक हाँ ऐसे ही मेरे भी आ रहे हैं। अब ठीक आ रही है। एक्चुअल में क्या है, मैंने क्लास स्टार्ट तो कर दी और वो अचानक से वो बंद हो गया लैपटॉप, तो मैंने मोबाइल में चलाई थी। आप सही है, तो आप सही है। ठीक है, ठीक। देखिए, तथा एक बार फिर से कहाँ आ गए थे अपन, ऊपर से पढ़ देती हूँ। वे ही ब्रह्म से पुत्र पौत्रादिक द्वारा कुल प्रवृत्ति कहते हैं, और कुलों में राक्षस, मनुष्य, देव, तिर्यंचों के परस्पर प्रसूति भेद बतलाते हैं। वहां देव से मनुष्य व मनुष्य से देव व तिर्यंच से मनुष्य इत्यादि किसी माता, किसी पिता से किसी पुत्र पुत्री का उत्पन्न होना बतलाते हैं। सो कैसे संभव है? ये तो पॉसिबल लगता नहीं है कि मतलब गतियां ही अलग अलग हैं और वो माता पिता इस तरह से हों। यहाँ तो जो जातियां इंटरकास्ट हो वो तो पॉसिबल है, लेकिन मनुष्य और तिर्यंचों का परस्पर में इस तरह से संयोग हो और उनसे पुत्र पुत्री उत्पन्न हो जाए, ये तो कोई ऐसा असंभव जैसी बात है। और देवों में तो यानी पुत्र वगैरह उत्पन्न होने की देवों में तो बात ही नहीं है, लेकिन इस तरह की कल्पनाएं ये करते हैं। एक अपने धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ है, अभी नया छपा भी है, विक्रांत जी जो झालरा पाटन वाले हैं उन्होंने उसका संपादन करके छापा है। तो उसमें इस तरह की, उसका नाम है धर्म परीक्षा, और उसमें 2 मित्र बताए गए हैं, एक पवन वेग और एक मनोवेग। और दोनों के संवाद से, एक होता है अदर कास्ट वाला अन्यमति और एक होता है जैनी, और वो उनकी कहानियां और उनके तर्क, उनकी मतलब किस किस तरह की मान्यता है, उनकी कहानियां बताई हैं। मतलब अदर ये जैसा ये 5वां अध्याय है ना, इस टाइप की वो पुस्तक है वो, और उनके फिर निराकरण किया, उनकी कैसी कैसी उटपटांग, बहुत ही उटपटांग कपोल कल्पित उनकी मान्यताएं चलती है, उसका वर्णन वहां किया गया है। धर्म परीक्षा नाम का ग्रंथ है उसमें। देखिए, तथा मन ही से व पवनादि से व वीर्य सूंघने आदि से प्रसूति का होना बतलाते हैं। सो प्रत्यक्ष विरुद्ध भाषित होता है। 111 नंबर पेज पे लास्ट पैरा चल रहा है। कैसा मानते हैं? किसी ने किसी का मन में स्मरण किया, किसी स्त्री ने किसी पुरुष का, किसी देवता का मन में स्मरण किया और वो गर्भवती हो गई और उससे उसके पुत्र उत्पन्न हो गया। ऐसी ऐसी कल्पनाएं। अब अपन लोग तो क्या है आजकल बिल्कुल टच में, मतलब ऐसे नहीं रहते हैं ज्यादा, वरना टीवी में और ये इस तरह के अगर धार्मिक सीरियल ये जो आते हैं ना, उनमें इस तरह की बहुत सारी, पहले तो बहुत चलते थे और अभी तो मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं देखते हैं सब लोग इतना टीवी, अपन लोग तो। पर जब पांडव ऐसे उत्पन्न हुए, हाँ, कोई सूर्य देवता से और कोई इंद्र देवता से, और उसमें मतलब कुछ ऐसा नहीं कि कोई रिलेशन, बस मन में ध्यान किया, उसकी तपस्या की और वो एक ये पुत्र हो गया, एक वो पुत्र हो गया, इस तरह की बातें। वो कर्ण कान से उत्पन्न हो गया, ऐसी ऐसी भी कल्पनाएं। कहीं तो कहते हैं सूर्य के स्मरण से हुआ, सूर्य देवता के, और कहीं कहते हैं कान से ही उत्पन्न हो गया। ऐसी भी बातें चलती है। तो बिल्कुल मतलब प्रत्यक्ष से ही वो ऐसी लगती है कपोल कल्पित की। ऐसा कोई पॉसिबल भी हो सकता है क्या? मतलब इस तरह की बातें, इस तरह की मान्यताएं। पवन से, हवा से ही हो गया, किसी ने किसी को छू लिया तो ही साहब वो गर्भवती हो गई, हवा लग गई उसकी आके उससे ही गर्भवती हो गई। अरे कैसी कैसी बातें, हंसी आ रही है जोर जोर से कि ऐसा कैसे हो सकता है। वीर्य सूंघने आदि से प्रसूति का, अब आजकल की नई टेक्नोलॉजी बताए तो फोन पे बात कर ली ऐसा कह दो फिर इस तरह की। तो ये तो सब बहुत ही इस तरह की बातें हैं, संभव नहीं है, प्रत्यक्ष विरुद्ध भाषित होता है। ऐसा होने से पुत्र पौत्रादिक का नियम कैसे रहा कि आपके पुत्र हो गए, फिर पुत्र के भी पुत्र हो गए। पहली बात तो उस पुत्र की सत्ता सिद्ध नहीं हो रही और फिर उसके भी पुत्र हो गए, ऐसा कैसे संभव है?
तथा बड़े बड़े महंतों को अन्य अन्य माता पिता से हुआ कहते हैं। सो महंत पुरुष कुशीलवान माता पिता के कैसे उत्पन्न होंगे? मतलब बहुत बड़े बड़े महंत मतलब कोई महान पुरुष हैं और उसका पिता कोई और माता कोई, यानी दोनों पति पत्नी नहीं थे, वो किसी की पत्नी वो किसी का पति, और फिर उन दोनों के संयोग से ये बड़े बड़े महापुरुष हुए। तो ऐसे महापुरुष और ऐसे कुशील संपर्क से उत्पन्न हुए हों तो उसमें उनकी महानता बता रहे हो कि उनका नीचपना बता रहे हो? ये तो उनका निम्नपना हुआ। सो महंत पुरुष कुशीलवान माता पिता के कैसे उत्पन्न होंगे? यह तो लोक में गाली है। फिर ऐसा कहकर उनको महंतता किस लिए कहते हो? फिर उनकी महानता कैसे दिखा रहे हो? ऐसा तो कोई लोक में किसी का हो तो वो तो छुपाएगा, बताएगा नहीं, और गाली है लोक में, ऐसा व्यभिचार जैसी स्थिति है। और तुम अपने महान जो बड़े पद वाले हैं या बड़े नाम वाले हैं और उनके लिए ऐसा कह रहे हो कि ये ऐसे ऐसे उत्पन्न हुए हैं, इनके संयोग से उत्पन्न हुए हैं। सो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा संभव नहीं है। आगे 112 पेज। तथा गणेश आदि की मैल आदि से उत्पत्ति बतलाते हैं, वह किसी के अंग किसी में जुड़े बतलाते हैं इत्यादि अनेक प्रत्यक्ष विरुद्ध कहते हैं। गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई? काफी लोगों को पता होगा कि वो पार्वती वो स्नान कर रही थी और वो उसके कोई पुत्र नहीं था और उसने अपने स्नान से वो उपटन का वो मैल निकाला और उससे एक वो गढ़ दिया और वो पुत्र उत्पन्न हो गया उसके, और उसने वो पुत्र बन गया उसका, वो मैल को इकट्ठा करके उससे जो भी कुछ बना दिया वो कितना मैल लगा वही कितना मैल लगा होगा उनको। सही बात है, कितना मैल लगा होगा जिससे वो पुत्र पैदा हो गया। तो फिर वो शिव पुत्र भी क्यों कहलाएंगे? वो शिव पुत्र भी क्यों कहलाएंगे? अब वो पार्वती शिव के पति थे ना, इसलिए बस वो शिव पुत्र हो गया। फिर सुनो, मतलब और मजे की बात, वो तो उत्पन्न हो गया और उसके बाद में उसको वो पति शिव जी तो थे नहीं घर में, वो अचानक से वो मैल से पुत्र उत्पन्न हो गया और फिर उस पुत्र को दरवाजे पे बिठा दिया। एक्चुअल में तो क्या था कि उनको स्नान करना था, अब दरवाजे पे चौकीदारी करने वाला कोई था नहीं, तो इसलिए उन्होंने पहले एक पुत्र बनाया, पुत्र पैदा किया अकेली नहीं, और वो पुत्र को दरवाजे पे बिठा दिया कि अब यहाँ चौकीदारी करना, किसी को आने मत देना। अब इतने में आ गए शिव जी, तो वो शिव जी को पता नहीं है कौन बैठा है और उसको पता नहीं है कौन आए हैं, ये मेरे पिता हैं, तो उसने अंदर जाने नहीं दिया। तो वो अब तो उन्हीं का घर था और अंदर क्यों नहीं जाने दिया, तो तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी। अब पार्वती आई, जब पता लगा तो ये तो मेरा पुत्र था और आपने इसकी गर्दन उड़ा दी, अब कहीं से भी जाके इसकी गर्दन जोड़ो, आप जानो आपका काम जाने, मुझे तो इसकी गर्दन जुड़ी हुई चाहिए। तो क्या किया, अब उनको गर्दन किसी की फ्री मिली नहीं, तो एक किसी हाथी की गर्दन मिली, वो लाके उसमें चिपका दी। कैसी कैसी बातें हैं, मतलब ऐसे मनुष्य के एक तो पहली बात किसी की गर्दन उड़ जाए तो उसके दूसरे किसी की गर्दन लाके चिपकाना पॉसिबल ही नहीं है, डॉक्टरों के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और फिर इस तरह की, पहले तो वो पुत्र की सत्ता में ही संदेह है कि ऐसे मैल से किसी पुत्र की उत्पत्ति हो सकती है क्या, और यदि माने कि कोई वो मनुष्य था और फिर वो मनुष्य की गर्दन उड़ गई और हाथी की गर्दन लाके चिपका दी और वो मुंह तो हाथी का हो गया, अभी तो कुभोग भूमि वाली बात हो गई, आज जो दिन में पढ़ा था अपन ने वो वाली बात हो गई। वहां पे तो मैल से समूर्छन बना वहां तो संभव है कुभोग भूमि में तो इस तरह के, पर यहाँ तो संभव नहीं है इस तरह के जीव की चेहरा हाथी का है और शरीर मनुष्यों का है। बिल्कुल कपोल कल्पित कल्पनाएं ऐसी लगती है कि कैसी कैसी बातें हैं। तो गणेश आदि की मैल आदि से उत्पत्ति बतलाते हैं, वह किसी के अंग किसी में जुड़े बतलाते हैं इत्यादि अनेक प्रत्यक्ष विरुद्ध कहते हैं। मतलब सामने के सामने वो विरुद्ध दिख रहा है, यानी ऐसे बोलते ना, झूठ बोलो कम से कम ऐसा तो मत बोलो कि वो सामने ही दिखे, झूठ भी बोल रहे हो और सामने के सामने ही दिख रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये ऐसी कोई बातें होती है क्या कभी दुनिया में? प्रत्यक्ष विरुद्ध कहते हैं। अवतार मीमांसा, अब इसी में एक अवतार मीमांसा कहते हैं, यही सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म में ही उसी में चल रहा है ये सब। तथा 24 अवतार हुए कहते हैं। इनके यहाँ एक कंसेप्ट क्या है कि 24 अवतार हुए हैं, ये किसके? ब्रह्म के। ब्रह्म ने 24 अवतार रूप में जन्म लिया है। उनके नाम दिए हैं, देखिए अवतारों के नीचे फुटनोट में, सनत कुमार, शुक्रावतार, देवर्षि नारद, नर नारायण,
कपिल, दत्तात्रेय, ये दत्तात्रेय ये अपने जो गिरनार में जो वो सारे पंडे हैं ना, वो उनके भगवान दत्तात्रेय हैं। वो अपने दत्तात्रेय की है उनकी, मतलब वहां जो वो मानते हैं, वो मंदिर वंदिर जो भी है, और जो चरण को भी वो कहते हैं दत्तात्रेय के हैं, अपने नेमिनाथ भगवान के जो चरण हैं, ये वो दत्तात्रेय। और देखिए पहले 2 नंबर पे क्या दिया था, शुक्र अवतार। शुक्र यानी होता है सुअर, मतलब भगवान को सुअर बन के अवतार लेना पड़ा। अभी कितने बुरे दिन आ गए भगवान के, अद्वैत ब्रह्म के, शुक्र रूप में अवतार लिया। ऐसे ऐसे नाम हैं, आप देखिए। और जैसे कुछ तो मनुष्य रूप हैं, बहुत सारे त्रियंच रूप हैं। यज्ञ पुरुष, ऋषभावतार, ये ऋषभावतार ये अपने आदिनाथ भगवान के लिए कहते हैं कि वो हमारे अद्वैत ब्रह्मी ऋषभ के रूप में, आदिनाथ के रूप में ये इनका जन्म हुआ है। फिर पृथु अवतार, मत्स्य, मत्स्य यानी मछली, मछली के रूप में जन्म लिया। कच्छप, कच्छप होता है कछुआ, कछुए के रूप में जन्म लिया। इसलिए ऐसी एक बात चलती है ना कि ये दुनिया कछुए की पीठ पर टिकी हुई है, ये जो ब्रह्मांड है, तो वो कछुआ उनका, वो ब्रह्मा जी ब्रह्म थे मतलब, और वो कछुए रूप में वो आए थे, अब उनकी पीठ पे दुनिया टिकी हुई है, ऐसा भी कहते हैं। कहीं कहते हैं वो बैल के सींगों पर, तो वृषभावतार आएगा ना, अभी आगे आएगा वृषभावतार, वो उसके लिए मानते हैं। देखिए कच्छप, धनवंतरी, धनवंतरी ये भी कोई इनके एक औषधालय वगैरह चलते हैं, धनवंतरी औषधालय, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो धनवंतरी भी इनके कोई गुरु टाइप, देव टाइप ऐसा ये मानते हैं। मोहिनी, नृसिंहावतार, नृसिंहावतार नर भी है और सिंह भी है। जो वो प्रहलाद वाली जो कहानी है ना, उसमें वो नरसिंहावतार लिया। वामन अवतार, वामन अवतार वाली जो बात है, ये अपनी जो रक्षाबंधन वाली कहानी है, उसको वो भी मानते हैं, उस कहानी को। और उसमें वो वामन अवतार कहते हैं, वो वामन बन के आए थे, अपने तो विष्णु कुमार मुनिदास थे, और वो वामन अवतार रूप में भगवान को ही मानते हैं। परशुराम, परशुराम को भी अवतार मानते हैं। तो परशुराम तो राम के समय में हुए थे, फिर वो 2-2 अवतार एक साथ कैसे हो गए, क्या मालूम क्या है। सब होता है ना हाँ, लेकिन वो परशुराम तो राम हुए तभी हुए, तो राम अलग से अवतार हैं। ये दूसरे होंगे। हाँ दूसरे होंगे, परशुराम कोई और होंगे। व्यास, व्यास को मानते हैं हंस, हंस का अवतार, हंस बन गए, कितने सारे पशु आ गए, मछली बन गए, सुअर बन गए, कछुआ बन गए, हंस बन गए। राम अवतार, कृष्ण अवतार। हयग्रीव, हय यानी होता है घोड़ा, और ग्रीव यानी गर्दन, घोड़े की गर्दन वाले अवतार। हरि, बुद्ध, बुद्ध को भी अवतार मानते हैं। और कल्कि, अब अपने यहाँ तो कल्कि तो कितना दुष्ट राजा के रूप में गिना जाता है, और यहाँ कल्कि को भी अवतार मान रहे हैं। यह 24 अवतार माने जाते हैं। ऐसे यहाँ पर इनके ये 24 अवतार माने जाते हैं। तो कहते हैं 24 अवतार हुए कहते हैं। ऊपर आ जाइए वापस। वहां कितने ही अवतारों को पूर्णावतार कहते हैं, कितनों को अंशावतार कहते हैं, कितने ही तो पूरा का पूरा ब्रह्म अवतार अवतरित हो गया, पूरा जो अद्वैत ब्रह्म था वो पूरा इस अवतार में आ गया। और कितनों को कहते हैं अंश अवतार, मतलब पूरा ब्रह्म नहीं आया, उसका एक अंश ने अवतार लिया, ऐसा मानते हैं। सो पूर्णावतार हुए तब ब्रह्म अन्यत्र व्यापक रहा या नहीं रहा? जब पूरा का पूरा ब्रह्म अवतार बन गया तो फिर वो और जगह पे व्यापक रहा कि नहीं रहा? क्योंकि मेन कंसेप्ट तो आपका वो है सर्वव्यापी अद्वैत ब्रह्म, सब में व्यापक है। तो जब वो खुद यहाँ आ गया तो बाकी सब में व्याप्त रहा कि नहीं रहा? यदि रहा तो इन अवतारों को पूर्णावतार किस लिए कहते हो? जब वो औरों में भी व्यापक रहा तो फिर पूर्णावतार कहाँ से रहे? जब या तो पूरा का पूरा आ गया तो फिर पूरा खुद में रहता, दूसरों में कैसे जाता? और आप कह रहे हो दूसरों में भी व्याप्त है, तो फिर वो पूर्ण अवतार नहीं रहा, पूरा नहीं हुआ। यदि व्यापक नहीं रहा तो एतावन मात्र ही ब्रह्म रहा। एतावन मात्र मतलब इतना ही ब्रह्म रहा, जितना वो आया उतना ही रहा। तथा अंशावतार हुए, वहां ब्रह्म का अंश तो सर्वत्र कहते हो, इनमें क्या अधिकता हुई? वो अंशावतार की जरूरत क्या पड़ी? जब आप कह रहे हो ब्रह्म का अंश सब में है,
तो सभी ब्रह्म हैं, सभी ब्रह्म के अंश हैं, तो ये अलग से एक ब्रह्म के अंश का अवतार लेने की जरूरत क्या पड़ी? जब आप हम सब में ही कह रहे हो ब्रह्म का अंश है, तो फिर एक विशेष रूप में अलग से अवतार की जरूरत क्या हुई? इसमें क्या अधिकता हुई? तथा कार्य तो तुच्छ था और उसके लिए ब्रह्म ने स्वयं अवतार धारण किया कहते हैं। सो मालूम होता है बिना अवतार धारण किए ब्रह्म की शक्ति वह कार्य करने की नहीं थी, क्योंकि जो कार्य अल्प उद्यम से हो वहां बहुत उद्यम किस लिए करें? कार्य तो छोटा सा था, ब्रह्म पूरा सर्वव्यापी है, पूरे लोक का सृष्टि का रचने वाला है, और ये जरा सा काम, ये जरा से कोई दुष्ट पैदा हो गए उनका नाश करना था, इतना जरा सा काम। जैसे ऐसा होता है ना, कोई छोटा सा काम है जो चपरासी कर सकता है, उसके लिए साहब बड़े साहब खुद उठ के जा रहे हैं, एक जरा सी समझ लीजिए 2 घूंट पानी यहाँ गिर गया है, उसको पहुंचना है, तो वो चपरासी कर सकता है, उसके लिए बड़े साहब को बुलाया और वो पहुंचा लाके पहुंच रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं, जरा सा काम है, छोटा सा काम है। ये समझ लीजिए कोई जरा सा काम है, अपन एक फोन करें उसी में हो जाए वो काम, उसके लिए चल के जाओ और पूरे अपने सज धज के सीना वीना लेके जाओ, जरा सा काम, आधा किलो चावल लाने थे, और वो फोन से ही हो सकते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है, उसके लिए आप पूरे सेना लेके जाओ, जरा सा काम है जो जरा से अल्प पुरुषार्थ से हो सकता था, उसके लिए अवतार धारण किया। ये तो इससे क्या लग रहा है कि जब आप अवतार नहीं लिया था तब आपकी शक्ति नहीं थी, इसका मतलब, क्योंकि बिना अवतार लिए शक्ति होती तो वहीं बैठे बैठे कर देते ना उसको खत्म, अवतार लेने की क्या जरूरत थी? यहीं से एक बटन दबाते। जब आप इतने पावरफुल हो, पूरी पावर आप आ गई, तो ऐसी होनी चाहिए पावर, तो यहाँ अपने घर में बैठे एक बटन दबाया और वो गायब, फिर आप उसके लिए वहां गए और अवतार लिया, वो भी नाटक और किया, अपने असली रूप में भी नहीं जा पाए, अलग अलग अवतार लेके फिर उसको नष्ट किया। तो इसमें तो आपकी या तो शक्ति नहीं थी, क्योंकि जो कार्य अल्प उद्यम से हो वहां बहुत उद्यम किस लिए करें? तथा अवतारों में मत्स्य, कच्छ आदि अवतार हुए, सो किंचित कार्य करने के अर्थ हीन तिर्यंश पर्याय रूप हुआ, सो कैसे संभव है? छोटा सा काम करना था, उसके लिए खुद इतना बड़ा ब्रह्म भगवान, और मछली बन गया, कछुआ बन गया, सूकर बन गया, ऐसे हीन तिर्यंश अवतार पर्याय रूप धारण हुआ, सो कैसे संभव है? तथा प्रहलाद के अर्थ नरसिंह अवतार हुआ, सो हिरण्याकुश को ऐसा क्यों होने दिया? वो अपने यहाँ उनके यहाँ पे हिरण्य कश्यप नाम पढ़ते हैं, टोडामल जी के समय में वो नाम हिरण्याकुश चलता होगा, नाम वही है वो जो उसके पिताजी का नाम था प्रहलाद का। तो जब तुम भगवान थे, ब्रह्म थे, तो उसको पहले से ही ऐसा होने ही क्यों दिया? उसको इतना विरोधी अपना, उसको पहले से कंट्रोल में रखते, पहले से उस पर लगाम खींच के रखते, उसके लिए तुमने अवतार धारण किया, पहले इतना मामला बिगाड़ दिया, उसके बाद अब तुम कंट्रोल कर रहे हो, तो पहले से ही कंट्रोल करके रखते, और अपने ही भक्त की पिटाई करवाते रहते हैं। और कितने ही काल तक अपने भक्तों को किस लिए दुख दिलाया? भाई तुम शुरू में वो कितना उसने प्रहलाद को बहुत परेशान किया, हिरण्यकश्यप ने, वो तो एंड में जाके वो किसी कोई उसकी और चली नहीं, तब उसने मरने का उपाय किया, तो पहले बहुत परेशान किया। तो प्रहलाद तो तुम्हारा भक्त था, और वो इतने टाइम तक तो वो परेशान होता रहा, एंड में जाके तुम प्रकट हुए, तो शुरू में से ही कंट्रोल रखते, उसको परेशान ही क्यों होने दिया? तथा ऐसा रूप किस लिए धारण किया? ऐसा आधा नर आधा शेर, ऐसा अजीब सा रूप क्यों धारण किया? तथा नाभि राजा के वृषभावतार हुआ बतलाते हैं। सो नाभि को पुत्र पने का सुख उपजाने को अवतार धारण किया। घोर तपस्चरण किस लिए किया? नाभि राजा के, ये तो मानते तो वही है नाम भी, ऋषभावतार हुआ तो ऋषभावतार के पिताजी का नाम नाभि राजा, नाभि राजा के ऋषभावतार हुआ बतलाते हैं। सो नाभि को पुत्र पने का सुख उपजाने को अवतार धारण किया। फिर घोर तपस्चरण किस लिए किया? क्योंकि ऋषभदेव ने तो तपस्चरण किया था ना, 1000 वर्ष तक घोर आत्म साधना में लीन रहे, वो मानते उसी रूप में है, मतलब जो अपने यहाँ है वैसा ही।
तो बस तुमने फिर कहते ये है कि वो नाभि राय को पुत्र का सुख उत्पन्न होता, इसलिए अवतार लिया है हमारे इन्होंने। तो खाली सुख उत्पन्न देने के लिए अवतार लिया था, फिर ये तपस्या क्यों की जंगल में जाके? उनको तो कुछ साध्य था ही नहीं। कोई कहेगा कि जगत को दिखलाने को किया, तब कोई अवतार तो तपस्रण दिखाए, कोई अवतार भोगादिक दिखाए, वहां जगत किसको भला माने, जगत किसको सही माने? क्या समझे आप? ऋषभावतार में तो तपस्रण दिखा रहे हो, दुनिया को वैराग्य दिखा रहे हो, और जो आपके कृष्ण के अवतार हैं उसमें क्या दिखा रहे हो? अभी आगे करेंगे कृष्ण की बात बहुत सारी। वहां क्या दिखा रहे हो? वहां तपस्रण क्यों नहीं दिखाया? वहां तो खोटे खोटे काम दिखा रहे हो। फिर वह कहता है, एक अरहंत नाम का राजा हुआ, उसने ऋषभावतार का मत अंगीकार करके जैन मत प्रकट किया। वो एक अरहंत नाम का कोई राजा हो गया, ऐसा वो मानते हैं। नीचे रेफरेंस दिए इनके, भागवत स्कंध, इनके जो शास्त्र हैं उसके रेफरेंस दिए हैं नीचे। अरहंत नाम का राजा हुआ, उसने ऋषभावतार का मत अंगीकार करके, क्योंकि वो ऋषभदेव ने जो तपस्या की थी ना, तो वो ऋषभदेव ने तपस्या की, उसका मत अंगीकार करके, और फिर वो अरहंत ने जैन मत प्रकट किया, तब वो जैन धर्म प्रकट हुआ। अब टोडरमल जी साहब अपनी बात कह रहे हैं, जैन में कोई एक अरहंत नहीं हुआ, जो सर्वज्ञ पद पाकर पूजने योग्य हो, उसी का नाम अरहंत है। जैन में कोई, अब तो आजकल नाम रख दिए अपन ने बच्चों के नाम, अरहंत भी मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई अरहंत जो है वो तो नाम है यहाँ अगर किसी का रख दिया, लेकिन जो हम पूज्य रूप में अरहंत जिनको मानते हैं वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई अरहंत नाम का व्यक्ति नहीं है, वो तो एक पद है। जो जो वीतरागता सर्वज्ञता प्रकट करते हैं वो सब अरहंत हैं। आप कह रहे हो अरहंत नाम का राजा हुआ, उसने जैन मत चला दिया, क्योंकि नमो अरहंताणम, आर्हत मत कहा जाता है। जैन मत मतलब जैन मतों को, जैनों को श्रमण संस्कृति कही जाती है। श्रमण संस्कृति का मतलब है जैन और बौद्ध दोनों श्रमण संस्कृति वाले कहे जाते हैं। इनमें जो तपस्या वाली जो समझ लीजिए पद्धति है वो जैन में और बौद्ध में कही जाती है, तो श्रमण संस्कृति। और फिर जैन धर्म, ये तो बाद में पड़ा है नाम, आर्हत मत चलता था। समझ लीजिए आप कुंद आचार्य के ग्रंथों में बहुत जगह ऐसे आर्हत मत के विरोधी हैं, ऐसे ऐसे अर्थ, यानी प्राकृत में कभी सर्वज्ञ कहते हैं, सवर्ण हूं, आज भी आया था द्रव्य संग्रह में। तो ये जैन मत, ये जैन नाम बाद में पड़ा, समझ लीजिए पहले आर्हत मत, सर्वज्ञ भगवान का मत, इस तरह से चलता था, अनंत भगवान सर्वज्ञ भगवान के नाम से। तो जैनों में कोई एक अरहंत नहीं हुआ, जो सर्वज्ञ पद पाकर पूजने योग्य हो, उसी का नाम अरहत है। तथा राम कृष्ण इन दोनों अवतारों को मुख्य कहते हैं। सो राम अवतार ने क्या किया? सीता के अर्थ विलाप करके रावण से लड़कर उसे मारकर राज्य किया। राम को अवतार कह रहे हो, और राम ने क्या काम किया? वो सीता के अर्थ विलाप करते रहे, भगवान थे, अवतार थे, और फिर रोते रहे, सीता को ढूंढ ही नहीं पाए। फिर इनकी मदद ली कोई, फिर ऐसा दिखाते हैं कि इनकी मदद ली, कि वो बंदरों की मदद ली, वो बंदर मानते हैं उनको, वानर वंशियों को, इनकी मदद ली, वो उनको रीछ मानते हैं, किसी को भालू मानते हैं। तो आपके भगवान थे तो पता नहीं चला आपको कि सीता को कौन ले गया, और उस समय पता नहीं चला था कि हम बाहर पीछे से छोड़ के जाएंगे तो सीता को कोई ले जाएगा चुराकर। भगवान थे ना, तो पता हो जाना चाहिए था ना इतना सा। और फिर पेड़ों से, पौधों से, पत्तियों से पूछ रहे हैं मेरी सीता कहाँ गई है, सीते है सीते, ये कौन सा भगवान पना हुआ? तो सीता के अर्थ विलाप किया, और फिर रावण से लड़कर उसे मारकर राज्य किया, ऐसा उसमें कहते हैं। और कृष्णावतार में पहले ग्वाला होकर पर स्त्री गोपियों के अर्थ नाना विपरीत निंद्य चेष्टाएं करके फिर जरासंध आदि को मारकर राज्य किया। सो ऐसे कार्य करने में क्या सिद्धि हुई? कृष्ण में क्या बताते हैं कि वो पहले था, समझ लीजिए जब तक राज्य नहीं किया तो वो गोपियों के साथ में क्रीड़ाएं कर रहे हैं, नाना विपरीत निंद्य चेष्टाएं। रासलीला वगैरह का क्या मतलब है? वो गोपियां तो दूसरों की पत्नियां थी, ऐसा इनमें भी, इनके जो टीवी में वगैरह में दिखाते हैं वो दिखाते हैं, वो गोपियां कोई कृष्ण की पत्नियां थोड़ी ना थी, दूसरों की पत्नियां के साथ आप रासलीला कर रहे हो। तो ये अच्छी चेष्टाएं नहीं, निंद चेष्टाएं हैं। और फिर जरासंध को मार के राज्य किया, तो ऐसा राज्य करने में, ऐसा काम करने में क्या सिद्धि हुई?
ये तो चलेगा अभी बड़ा, 8 बजे तक ही लें अपन, है ना। तो एक पेज हो भी गया है। वो तो विष्णु का अवतार माना गया राम जी को, और कृष्ण जी को, यहाँ ब्रह्म का कैसे कहा? तो विष्णु भी तो ब्रह्म का ही था ना अंश, विष्णु भी तो ब्रह्म का ही है ना, विष्णु भी तो ब्रह्म का ही है, इसलिए उस रूप में। चलिए इतना ही लेते हैं आगे, और ऐसे तो मजा आएगा, ऐसी बात नहीं पढ़ने में। पुरानी स्टडीज याद आ रही है, और उसमें हम ये सब लिखते भी थे कई चीजें। हाँ, स्कूलों में तो होती थी, पहले स्कूल में कहानियां होती थी, ये वाली होली वाली और ये वामन वाली, इस तरह की कहानियां स्कूल की किताबों में होती थी पहले। चलिए अभी चालू रखना है अपना, मोक्षम प्रकाशक बंद तो ना करना दिवाली के उसमें उपलक्ष्य में। चालू रखें, ठीक है। थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। आधा घंटा पढ़ेंगे, जिनको काम हो तो कोई बात नहीं, खुद रीडिंग कर लेना, कभी भी एक पेज रोज पढ़ेंगे। हाँ, सब लोग फिर देख लेंगे, है ना, ठीक। जिनवाणी स्तुति। आपका गुणगान जो जन करे नित अनुराग से, सब भय भयंकर स्वयं भय करी भाग जावे भाग से। तुम हो स्वयं भूनाथ निर्भय, जगत को निर्भय किया। हो स्वयं शीतल मलय गिरि से, जगत को शीतल किया।